हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैगी ब्रेन। सो होप है कि आप सभी घर में अच्छे होंगे, कोरोना से बचकर रह रहे होंगे और घर में ही स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने 8.1 एक्सरसाइज पहले अपलोड कर दी थी। इसका सेकेंड पार्ट में अब हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू कैसे कैसे वेरी करती हैं। सो यानी कि हमने ये बताना है कि जो साइन है, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट है, इसकी वैल्यू 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री पे कैसे वेरी करती हैं। तो इसको बेसिकली लर्न करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, खास करके 10th वाले बच्चों को। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ साइन और कोस की वैल्यू लर्न करनी है। बाकी तो आप सभी खुद ब खुद निकाल लोगे, ठीक है। वो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे साइन की वैल्यू 0 से 90 जाते जाते बढ़ती जाती है। आप इसको डिवाइड करना, इन सभी का आंसर प्रीवियस वाले से बड़ा ही आएगा, ठीक है। सो साइन 0 डिग्री पे 0 है, साइन 30 डिग्री पे 1/2, साइन 45 डिग्री पे 1/√2, साइन 60 डिग्री पे √3/2 और साइन 90 पे 1 है। कोस ए की वैल्यू इससे पूरी उल्टा है, यानी कि आपने इसको उठा के ऐसे रख दो अगर आप, तो इसमें कोस ए की वैल्यू आ जाएगी। आपने बस ये दो वैल्यूज़ को लर्न कर लेना है। नेक्स्ट वाला टेंजेंट है। टेंजेंट की वैल्यू लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बस साइन और कोज ए की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, क्योंकि टेंजेंट ए की वैल्यू हम साइन ए और कोज ए की वैल्यूज़ को डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। साइन ए अपॉन कोज ए करना है। जैसे अगर बोला जाए tan 0 निकालो, तो हमें साइन 0 कितना है 0, कोस 0 कितना है 1, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो वैल्यू टेंजेंट की आ जाएगी। ऐसे ही अगर बोला जाए कि tan 30 डिग्री फाइंड करो, तो साइन 30 डिग्री 1/2 है, कोस 30 डिग्री √3/2 है। अब दोनों को कर दो डिवाइड, तो 2 और 2 कैंसिल, 1/√3 की वैल्यू। ऐसे ही 45 डिग्री पे √2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 की tan 45 डिग्री आएगा 1, ठीक है। फिर tan 60 डिग्री निकालना है, तो साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 60 डिग्री कर दो, यानी कि 60 डिग्री साइन 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू है √3/2, कोस 60 डिग्री 1/2 है। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी वो tan 60 डिग्री की आएगी। नेक्स्ट है tan 90 डिग्री की। अब साइन 90 1 है, कोस 90 0 है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 0 को अगर 1 अंदर रखना है, 0 बाहर, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 0, फिर 0 0, यानी 1 1 1 बढ़ता जाएगा पर वैल्यू नहीं आएगी। इट मीन्स कि tan 90 पे वैल्यू नॉट डिफाइंड है। अब कोसिकेंट की वैल्यू मैंने वीडियो 1 में आपको बताया था इन सभी का रिलेशन इन वालों के साथ, फिर भी मैं दोबारा बताती हूँ। कोसिकेंट ए साइन ए का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो अब आपने जब कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए की वैल्यू फाइंड करो, उसको उल्टा कर दो। अब साइन 0 कितना है 0 है ना, तो ये 0/1 लिख सकते हैं इसको हम। तो कोसिकेंट ए की वैल्यू कितनी होगी 1/0। मैंने आपको बताया अभी कि 1/0 नॉट डिफाइंड है। सेकेंड वाला कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री के लिए साइन 30 कोसिकेंट साइन 30 डिग्री कितना है 1/2। अब इसका इन्वर्स कर दो तो कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। 1/2 का इन्वर्स 2, तो कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू आई 2। उसके बाद कोसिकेंट 45 डिग्री फाइंड करना है, यानी साइन 45 डिग्री 1/√2 है, तो कोसिकेंट 45 डिग्री कितना होगा अकेला √2, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट वाले भी देखना, पूरा इन्वर्स करके इनका आंसर आ जाएगा। अब अगर सीकेंट ए की वैल्यू निकालनी है तो आपने कोज ए की वैल्यूज़ को इन्वर्स करना है। ऐसे ही अगर कोट ए की वैल्यू कोटेंजेंट ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप टेंजेंट ए की वैल्यूज़ को इन्वर्स कर देना, तो वो कोटेंजेंट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब बात करते हैं कि हम इनके सम्स को कैसे सोल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के सम्स को सोल्व करने के लिए 3 वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, एक एंगल और 2 साइड्स। क्वेश्चन में या तो 2 साइड्स दी होती हैं, एंगल फाइंड करना होता है, या फिर एक एंगल और एक साइड दी होगी, आपको सेकंड साइड फाइंड करने के लिए बोला होगा। जैसे हम एग्जांपल में समझ लेते हैं। एग्जांपल में उन्होंने दिया है कि ए बी 5 सेंटीमीटर है और एंगल दिया हुआ है, बोला गया हुआ कि आपने बाकी 2 साइड्स फाइंड करनी है। अब मैंने तो बोला था कि 2 साइड्स होंगी, इन्होंने तो 3 साइड्स का बोल दिया, तो सिंपली आपने इसको 2 स्टेप्स में करना है। पहले स्टेप में बी सी फाइंड कर लो, सेकेंड स्टेप में ए सी, ठीक है। तो अगर हम पहले बात करें कि हमने बी सी फाइंड करना है, 2 नाउन वैल्यू लेनी है, एक नाउन वैल्यू ये वाली होगी और एक ये वाली, एक अननाउन बी सी। अब ऐसा रिलेशन जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज़ होता है वो कौन सा है, टेंजेंट का, ठीक है। तो हमने टेंजेंट उठा लिया। ये वाला कैसे लर्न करना है मैंने वीडियो 1 में आपको बताया हुआ है। सो टेंजेंट एंगल कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर कितना है 5,
बेस कितना है हमें पता नहीं अभी, ठीक है, इसको ऐसा रख लिया। tan 30 की वैल्यू सिंपली अगर आपको लर्न है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर sin 30 डिवाइडेड बाई cos 30 करो, वैल्यू आएगी 1/√2। 1/√2 इधर 5/BC था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC की वैल्यू आ गई। अब सेकंड स्टेप, AC की वैल्यू फाइंड करनी है। अब AC है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर। ऐसा रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो वो कौन सा है, B/H वाला साइन, ठीक है। तो अब साइन का लगा दो, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 5/AC। तो अब sin 30 डिग्री की वैल्यू लर्न करिए आपने, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AC की भी वैल्यू निकल जाएगी 10 सेंटीमीटर। सेकेंड टाइप में उन्होंने क्या बोला है, दो साइड्स दी हुई हैं, आपको बोला कि दोनों एंगल फाइंड करो। अब इसमें एंगल दो हैं, इट मीन्स फिर से क्वेश्चन होगा 2 स्टेप्स में। फर्स्ट पहले अगर आपने एंगल P फाइंड करना है, QPR मतलब सेंटर वाला एंगल फाइंड करना है P, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस टर्म में जब हमने P फाइंड करना है तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, QR है, ये परपेंडिकुलर है, इसको P मत समझ लेना। और इसमें हमारा बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 6। अब ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें P और H यूज़ हो रहा हो, ठीक है। क्योंकि एंगल अननाउन है इसलिए हमें दो साइड्स तो नाउन लेनी होंगी। ऐसा फॉर्मूला जिसमें P और H हो वो कौन सा है, सॉरी ये हमारा बेस लिया हमने 3, ठीक है। तो B और H वाला कौन सा है, कोस का। तो कोस एंगल P पता करना है तो एंगल P लेना है, कोस P इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमने लिया है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 6। अब इनको सोल्व करा 1/2। अब आप देखो ऐसी वैल्यू कोस की जिसमें ऐसा एंगल कोस का जो 1/2 हो वो कितना है, कोस 60। कोस और कोस को हटा दिया जाए तो मेरे पास P एंगल निकला है 60 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमने एंगल R फाइंड करना है। एंगल R फाइंड करने के लिए अब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी इस बार अब परपेंडिकुलर है 3 और अननाउन QR तो हमने लेना नहीं क्योंकि एक अननाउन है मेरे पास, तो मैंने लेना है फिर से 6 को एज हाइपोटेन्यूज। अब ऐसा फॉर्मूला जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो वो कौन सा है, साइन का। वैल्यूज पुट की, साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आ गया 3 और हाइपोटेन्यूज आ गया 6। इसको सोल्व करा तो अब ये कितना आ गया, साइन R इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कब होता है साइन पे, 30 डिग्री पे। साइन हट के R की वैल्यू होगी 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा है सम में कि मैंने एक बारी तो इस वाली साइड को बेस लिया, एक बारी परपेंडिकुलर लिया। वो क्यों लिया ये आपको पता चल ही गया होगा कि जब मैंने ये एंगल लिया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हुआ, ये लिया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस हुआ, ठीक है। होप है कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। ये एग्जाम्पल नंबर 8 आपके बुक के थर्ड सम के जैसी है, ठीक है। तो इसमें दिया है साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है और कोस A प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है। सो सबसे पहले हम इन दोनों को भी साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन में और कोस में। साइन A माइनस बी, अब 1/2 वैल्यू कब होती है साइन पे, 30 डिग्री पे, ठीक है। ऐसे ही कोस A प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू कब होती है कोस की, कोस 60 डिग्री पे। अब दोनों साइन हटा दो, कोस हटा दो, मेरे पास आ गया A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इन दोनों को चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो चाहे सीधा ऐड ही कर लो। ऐड करने पर क्या आया, 2A इज इक्वल टू, ये कट गए, ये कितना हुआ 90, डिवाइड करा तो A की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री। अब इसको चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, पुट करके B की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। दैट्स इट। ये भी प्रूव हो गया कि A एंगल 45 डिग्री B से बड़ा है। क्लियर हो गया। अब हम सम्स पे आते हैं। सम्स सोल्व करने, अब मेरे को लगता है कि आप सम्स को इजीली सोल्व कर लोगे। वैल्यूज़ आपको लर्न है, मैं सीधा शॉर्टकट करती हूँ। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है इट इज़ √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, ये भी सेम थी ना, हाँ, तो √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 है और कोस 60 डिग्री 1/2। अब इनको सोल्व कर लो, √3 का 3/2 प्लस सॉरी ये 4 है ना, प्लस 1/4, ये कितना आ गया 3 + 1 4/4, आंसर आ गया 1। इस पे आते हैं अब 2 tan 45 डिग्री कितना है 1, इसकी लगा दी होल स्क्वायर
प्लस कोस 30 डिग्री कितना है, इट इज़ √3/2। अगर इसका स्केयर है तो इसके पूरे का स्केयर माइनस साइन स्केयर 60 डिग्री है ना, तो अकेला साइन 60 डिग्री ले लो, ये कितना है √3/2 इट्स होल स्केयर। अब क्या हो रहा है, ये सीधा ये और ये कैंसिल है क्योंकि दोनों सेम है, अपोजिट साइन है, तो हट गए। 1 की स्केयर 1, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2। अब अगले वाले पे आ जाते हैं। इसमें क्या है, साइन 30 डिग्री। अब वैल्यूज़ आपको सारी लर्न होनी चाहिए, आपके टिप्स पे होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। साइन 30 डिग्री कितना है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस। अब कोसेकेंड 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भूल गई होगी, कोई बात नहीं। साइन 30 डिग्री साइन 60 की तो हमें पता ही है कितनी है √3/2, तो कोसेकेंड इसका इनवर्स है, तो फिर कोसेकेंड 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी √2/√3, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय सीकेंड 30, भूल गई कोई बात नहीं। कोस 30 की वैल्यू कितनी है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो इसका इन्वर्स होगा सीकेंड, तो ये आ गया 2√3 प्लस कोस 60 डिग्री इट इज़ 1/2 प्लस कोटेंजेंट 45 टेंजेंट 45 का उल्टा, टेंजेंट 45 1 है तो कोटेंजेंट भी कितना होगा 1। इनको सोल्व कर लो तो मेरे पास कितना आया 2√3, यहाँ पर √3 प्लस यहाँ पर 2√3 माइनस √3 इधर से हट गए तो यहाँ पर आ गया 4। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम 2√3 से √3 डिवाइड किया, ये 2 बचा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 और 2 हट गया, √3 ऊपर चला गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये वाला सारे का सारा ऊपर चला गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये और ये हट गए, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस किया, √3 वाले प्लस हो गए, 1√3 प्लस 2√3, ये कितना आ गया 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय ये 3√3 प्लस 4। अब नीचे रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसके लिए इसको हटाने के लिए हम हमेशा रैशनलाइज करते हैं। सो 3√3 माइनस 4 के साथ रैशनलाइज कर दिया, ऊपर भी इसी के साथ मल्टीप्लाई, नीचे भी इसी के साथ मल्टीप्लाई, 3√3 माइनस 4 की होल स्क्वायर आ गया, नीचे कितना आ गया 3√3 की होल स्क्वायर, ये हो गया 3 3 ज़ा 9 और 27, 4 की स्क्वायर 16 प्लस माइनस माइनस, इसकी होल स्क्वायर खोलोगे तो 43 माइनस 24√3 आएगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों को माइनस करोगे तो 11, आंसर आ गया सेकंड। अच्छा, इसके रिलेटेड जितने भी सम होंगे अब इजीली आपसे हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो सेकंड सम है इसमें आपने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। अब इसकी वैल्यू जो आएगी, अगर 1/2 है, आपने देखना है 1/2 इनमें से किस वैल्यू पे आता है, तो वो आपका आंसर होगा। ऐसे इसको सोल्व करना है, tan 45 डिग्री की वैल्यू को पुट करना, जो भी आंसर है इसमें से देखना किस पे आता है, वो सूटेबल आंसर आपका होगा। ऐसे ही इन सभी को सोल्व कर लेना, होप है कि ईजिली सोल्व हो जाएंगे। वीडियो पॉज करके इन सम्स को सोल्व कर लेना, इनको स्किप मत करना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। तो अब लास्ट सम मैंने आपको बताया था कि ये जो एग्जांपल नंबर 8 है ये सेम ही है। आपने इसमें क्या करना है, ये √3 tan पे √3 कब आता है, tan 30 डिग्री पे आता है, तो 30 डिग्री tan और tan कैंसिल हो गए, a प्लस बी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, a प्लस बी कितना आएगा अगर इनको सोल्व करें, tan 30 डिग्री पे वैल्यू आती है √3, tan और tan हट गए, ये 30 डिग्री आ गया, यहाँ से यहाँ पे 60 डिग्री है, और यहाँ पर tan 1/√3 की वैल्यू, tan की 1/√3 कब आती है 30 डिग्री पे, तो ये a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इन दोनों को सोल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर लेना। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप है कि आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा फॉर न्यू अपडेट्स।